हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर शीतल सुरकार एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट और हमेशा की तरह मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हम यहां पर आपके लिए एक हेयर फॉल सीरीज़ लेकर आए हैं और हमारे हर वीडियो में आपके लिए हर बार एक नया टॉपिक रहता है। तो आज के हमारे इस हेयर फॉल सीरीज़ का टॉपिक है पतले बालों को मोटा, घना और मजबूत बनाएं इन मैजिकल ट्रिक्स के साथ। तो ये कौन सी ऐसी मैजिकल ट्रिक्स होती है जिससे कि आपके पतले बाल एकदम मोटे और घने और मजबूत बनते हैं। तो यही हम आपको आज के हमारे इस वीडियो में बताने वाले हैं और या इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी, हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे हेयर फॉल टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे आप देखते हैं कि कई सारे लोगों में जैसे जैसे उनके बाल झड़ना शुरू होते हैं वैसे वैसे उनके सर के जो बाकी के बचे हुए बाल हैं वो भी धीरे धीरे एकदम पतले, एकदम थीन होना हो जाते हैं। दिन ब दिन उनके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले, एकदम ही थीन होते हैं, एकदम थीन हो जाते हैं। उनका कलर भी डल होता है जो कि बाद में बहुत ही गंदा दिखता है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट में सिर्फ हेयर रीग्रोथ करना ही ज़रूरी नहीं रहता, बल्कि उनके बालों को मोटा बनाना, बालों को थिक बनाना भी ज़रूरी रहता है। तभी उनके सर पे बाल घने दिखाई देते हैं। तो बालों को मोटा और घना बनाने के लिए ये जो मैजिकल ट्रिक्स है ये मैं आज आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो इनमें आता है कुछ हेयर पैक्स और आयुर्वेदिक हेयर प्रेशर पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसे मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको हेयर प्रेशर पॉइंट्स के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि पॉइंट्स कितने रहते हैं, हमारे सर पर कहाँ पे ये लोकेट रहते हैं, इनके लोकेशंस, इन्हें आपको किस तरह से एक्टिवेट करना पड़ता है, दिन में कितने समय एक्टिवेट करना पड़ता है और किस तरह से एक्टिवेट करना पड़ता है। इन सब बातों की पूरी जानकारी हमने आपको हमारे लास्ट वीडियो में दी थी। तो आज हम एक बार फिर से इन हेयर प्रेशर पॉइंट को शॉर्टकट में इन्हें एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। और मेरे क्लिनिक में जिन भी पेशेंट ने ये ट्रिपल फॉर्मूला अपनाया है, मेडिसिन्स, हेयर पैक और ये आयुर्वेदिक हेयर प्रेशर पॉइंट, उन पेशेंट में बहुत ही अच्छे बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले हैं। उनके सर पर एकदम एक्सीलेंट हेयर ग्रोथ देखी है, उनके बाल भी बहुत मोटे, घने और मजबूत हो गए हैं। और ऐसे ही पेशेंट के कुछ पिक्स आज हम आपके साथ यहाँ पर इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे आयुर्वेदिक हेयर प्रेशर पॉइंट के बारे में। तो ये पॉइंट टोटल 8 रहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका स्थापनी मर्म, जो कि आपके दोनों आईब्रोज के सेंटर पॉइंट में रहता है। दोनों आईब्रोज के सेंटर पॉइंट पर, यानी यहाँ पर रहता है और आपको इसे इस तरह से धीरे धीरे मसाज करके एक्टिवेट करना पड़ता है। इसके बाद आता है आवर्ती मर्म, जो कि आपके दोनों आईब्रोज के सेंटर पॉइंट पर रहता है। दोनों आईब्रोज के ठीक सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर रहता है और आपको इसे इस तरह से एक्टिवेट करना पड़ता है। इसके बाद आता है 3rd नंबर पे आपका अधिपति मर्म, जो कि आपके आईब्रोज के पूरे 8 फिंगर की हाइट पर रहता है। आपके आईब्रोज के ऊपर पूरे 8 फिंगर की हाइट, ये हो गए 4 फिंगर और ये हो गए आपके 8 फिंगर, यानी यहाँ पर रहता है आपके अधिपति मर्म। ये मर्म या ये हेयर प्रेशर पॉइंट बहुत ही सॉफ्ट होने की वजह से आप इसे इस तरह से प्रेस नहीं कर सकते, ना ही ऐसे मसाज कर सकते हैं, बल्कि इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों के फिंगर इस तरह से क्रॉस करके इसे आपको ऐसे प्रेस करके इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। इसके बाद में आता है सीमंतक मर्म, जो कि आपके आईब्रोज के ऊपर पूरे 12 फिंगर की हाइट पर रहता है। आपके आईब्रोज के ऊपर पूरे 12 फिंगर की हाइट, ये हो गए 4 फिंगर, ये हो गए आपके 8 फिंगर और ये हो गए 12 फिंगर। इस तरह से यहाँ पर रहता है आपका सीमंतक मर्म, टॉप ऑफ द क्राउन, और आपको इसे इस तरह से टैपिंग करके एक्टिवेट करना पड़ता है। सीमंतक मर्म के बाद आता है आपका कर्कटक मर्म, जो कि आपके सर के पिछले हिस्से में होता है। आपके सर के पिछले हिस्से में जहाँ पर आपका सर और आपकी गर्दन दोनों यहाँ जॉइंट होते हैं, और ये जो जॉइंट पॉइंट होता है, इस जॉइंट पॉइंट के ऊपर पूरे 4 फिंगर की हाइट पर रहता है आपका कर्कटक मर्म। और आपको इसे
इस तरह से एक्टिवेट करना पड़ता है, नीचे से लेके ऊपर तक इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। इसके बाद में आता है विदुरम मर्म, जो कि आपके दोनों कानों के ठीक पीछे, आपके जो ईयर लोब्स रहते हैं उन ईयर लोब के ठीक पीछे रहता है आपका विदुरम मर्म। ये देखिए इस तरह, ये हो गया आपका ईयर और ये हो गया आपका ईयर लोब्स। हाँ, ईयर लोब्स, इस ईयर लोब के पीछे यहाँ पर रहता है ये आपका विदुरम मर्म, दोनों साइड में। इस तरह से आपको इसे एक्टिवेट करना है, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे और ऐसे आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। इसके बाद में आता है आपका शंखमर्म, जो कि आपके चेहरे पर, आपके दोनों तरफ की कनपट्टी पर, आंखों के साइड में रहता है, यानी यहाँ पर रहता है आपका शंखमर्म। आपको इसे इस तरह से एक्टिवेट करना पड़ता है। और इसके बाद में सबसे लास्ट आता है उत्क्षेपक मर्म, जो कि आपके शंखमर्म के ठीक ऊपर पूरे 5 फिंगर के हाइट पर रहता है आपका उत्क्षेपक मर्म। जहाँ आपके सर में आपकी हेयरलाइन स्टार्ट होती है, उस हेयरलाइन के दोनों एंड पॉइंट पर रहता है आपका ये उत्क्षेपक मर्म, और आपको इसे इस तरह से एक्टिवेट करना है। ये तो हो गए हमारे पूरे 8 हेयर प्रेशर पॉइंट। यहाँ पर मैं मेरे क्लिनिक के पेशेंट के कुछ पिक शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पेशेंट के सर के काफ़ी सारे बाल झड़ गए हैं, जिसकी वजह से इसकी स्कैल्प तक दिखाई दे रही है, और इसके जो बाकी के बचे हुए बाल हैं वो भी एकदम पतले और भूरे रंग के डल कलर के हो गए हैं। तो इस पेशेंट को मेडिसिन्स के साथ में एक हेयर पैक भी मैंने बताया था, और आयुर्वेदिक हेयर प्रेशर पॉइंट को भी एक्टिवेट करने के लिए कहा था, जिसने इन तीनों रेमेडीज़ को एक साथ किया। मेडिसिन्स, हेयर पैक और आयुर्वेदिक हेयर प्रेशर पॉइंट को भी इसने एक्टिवेट किया। तो जैसे इसने ये तीनों रेमेडीज साथ में की, मेडिसिन्स के साथ सब एक साथ किया इसने, तब आप देख सकते हैं कि इसका पूरा सर पूरी तरह से बालों से भर गया है। इसके पूरे सर पर बहुत ही अच्छे बाल निकल आए हैं, एकदम मोटे, घने और मजबूत बाल इसके सर पर निकल आए हैं, और इसके बालों का रंग भी गहरा हो गया है। आप खुद ही 2 पिक्चर में डिफरेंस देख सकते हैं, बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जो हेयर पैक मैंने इसे बताया था, वही हेयर पैक मैं आज आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ये एक कंप्लीट प्रोटीन हेयर पैक है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का मिक्सचर है, जो आपके पतले बालों को एकदम मोटा, घना और मजबूत बनाता है। तो इसमें आता है आपका मिल्क प्रोटीन, अलग अलग प्रकार के कुछ प्रोटीन्स और एग प्रोटीन। तो इसको बनाने की विधि कुछ इस तरह से है। इसके लिए आपको लेना है 2 चम्मच मेथी दाना में रहता है निकोटिनिक एसिड और रिच प्रोटीन, जिससे कि आपके बाल एकदम मोटे और बाउंसी बन जाते हैं। इसके बाद आपको लेना है 2 चम्मच फ्लैक्सीड्स में रहता है लिनोलेनिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कुछ रिच प्रोटीन, जो कि आपके बालों को ना सिर्फ मोटा बनाते हैं, बल्कि आपके बालों को मजबूत और शाइनी भी बनाते हैं। तो इन 2 इंग्रेडिएंट्स को आपको ग्राइंडर में डाल के इसका थोड़ा मोटा सा पाउडर बना लेना है, कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको लेना है 1 बड़ी कटोरी दूध और आधी कटोरी पानी। दूध और पानी को अच्छे से मिक्स करके आपको उसमें इस पाउडर को भी ऐड कर देना है, और इन सब के पूरे मिक्सचर को आपको पकाने के लिए गैस पर रख देना है। पकाने के बाद धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि ये गाढ़ा बनना शुरू हो जाता है, आपको इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका एकदम गाढ़ा पेस्ट तैयार ना हो जाए। जब इसका एकदम गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा तो आपको इसको गैस पर से उतार के ठंडा होने के लिए रख देना है। ये पेस्ट आपका कुछ इस तरह से बनना चाहिए, एकदम गाढ़ा पेस्ट। देखिए इस तरह से तो आपको इसे गैस पर से उतार के ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपको इसे फिर से एक बार ग्राइंडर में से निकालना है, और इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, एकदम फाइन पेस्ट। आपको इसका फाइन पेस्ट इसीलिए बनाना है ताकि जब भी आप इसे अपने बालों पर अप्लाई करें तो आफ्टर वॉश इसके पार्टिकल्स आपके बालों में अटक ना जाए, और ये पूरी तरह से आपके बालों पर से अच्छे से वॉश हो जाए। इसलिए आपको इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, कुछ इस तरह से। देखिए एकदम फाइन पेस्ट। फिर बाद में इस पेस्ट में आपको मिलाना है एक पूरा अंडे का येलो पार्ट और वाइट पार्ट, दोनों ही आपको इस पैक में मिलाना है। अगर आप वेजिटेरियन हो या आपको अंडे की स्मेल पसंद ना हो तो आप अंडा स्किप भी कर सकते हैं।
लेकिन अंडा प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा रिच सोर्स माना जाता है, जिससे कि आपके बाल मजबूत होने के साथ साथ बहुत शाइन करने लगते हैं। इसीलिए इसमें इस प्रोटीन पैक में आपको एक अंडा मिलाना ज़रूरी रहता है। अगर नहीं भी आप उसमें मिक्स कर सकते तो आप अंडे को स्किप कर दीजिए और ये जो पेस्ट आपने बनाया है आप इसे डायरेक्टली अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। अंडा मिलाने के बाद आपका पैक कुछ इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा येलोइश शेड का। अब ये आपका पैक पूरी तरह से तैयार हो गया अपने बालों पर अप्लाई करने के लिए। तो जब भी आप हेयर वॉश करें, इसे अपने बालों पर आप हेयर रूट से लेके पूरे बालों के एंड तक इसे अच्छी तरह से अप्लाई करें और 1 घंटे के लिए इसे लगाकर छोड़ दें। 1 घंटे के बाद आपको इसे किसी अच्छे शैम्पू से वॉश करना है। इस तरह हफ्ते में 1 या 2 बार आपको इस हेयर पैक को ज़रूर इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि धीरे धीरे मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक हेयर प्रेशर पॉइंट और इस हेयर पैक की वजह से धीरे धीरे आपके पतले बाल दिन ब दिन एकदम मोटे, घने और मजबूत बन जाएंगे, साथ में शाइन भी करने लगेंगे और उनका जो कलर है वो भी गहरा हो जाएगा। तो इस तरह से जिन भी लोगों के बाल एकदम पतले हैं, चाहे किसी भी वजह से हो, वो लोग इस पैक को और इस आयुर्वेदिक हेयर प्रेशर पॉइंट का इनका ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने बालों को मोटा, घना और मजबूत बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको भी हेयर फॉल से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप हमसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपनी समस्या में हमसे सही सलाह पा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको भी हेयर फॉल किसी टॉपिक पर जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना टॉपिक डाल सकते हैं, ताकि हम आपके लिए आप ही के टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं और आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये हेयर फॉल सीरीज़ का टॉपिक यही तक था, ये वीडियो यही तक था। तो मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए हेयर फॉल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।